13 अप्रैल मंडे मॉर्निंग मेरी तरह नोएडा के काफी ऑफिस गोअर्स की वाइब यूजुअल से भी ज्यादा खराब रही। अगर आप हॉजरी कॉम्प्लेक्स फेज 2 या ग्रेटर नोएडा के रास्तों पर थे तो आपने रियल लाइफ कैओस देखा है। गाड़ियां जल रही थी, पत्थर चल रहे थे और सड़कों पर मैसिव क्राउड था। सब पूछ रहे थे ब्रो व्हाट्स हैपनिंग। मैंने गूगल किया, सर्च किया तो हेडलाइंस में था फैक्ट्री वर्कर्स प्रोटेस्ट टर्न वायलेंट। मैंने रिसर्च की जानने के लिए कि क्या ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट है या ये वर्कर्स का इनफ इज इनफ मोमेंट। तो कई फैक्ट्स पता चले। तो चलिए उन फैक्ट्स के साथ इस पूरे मामले को आपके लिए भी डिकोड करते हैं। देखो, मामला सीधा साधा पे पैरिटी का है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने अपने अनस्किल्ड वर्कर्स का मिनिमम वेज 35% बढ़ा दिया। अब वहाँ एक मजदूर को करीब 19,000 रुपए मिलते हैं, बट यूपी में इट्स स्टिल अप्रॉक्स 13,000। अब यूपी वाले वर्कर्स कह रहे हैं कि भाई पड़ोस में गुड़गांव में उसी काम के 20,000 मिल रहे हैं और हम यहाँ 12 से 13,000 में सरवाइव कर रहे हैं। वर्कर्स का साफ कहना है कि साहब काम वही है, मेहनत वही है, फिर गुड़गांव और नोएडा की सैलरी में इतना बड़ा गैप क्यों? जब जिंदाबाद की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो सुनिए लोगों ने क्या बताया। एक्चुअल मांग क्या, हमारी सारी मांग यही है कि हमारा वेतन बढ़ाया जाए। अगर 10,000 में लोगों का काम हो जाता है तो एमपीएमएलए भी 10,000 ले ले। हमारे कंपनी में भी जो मालिक बैठे हैं वो करोड़ों का मुनाफा क्यों कमा रहे हैं? वो भी 10,000 में कमा ले, वो भी 10,000 में अपना घर चला ले। पहले 8 घंटे का तो नियम है, लेकिन उससे अधिक भी ओवर टाइम और उसका भी कोई भुगतान नहीं करती है। और उसमें भी ई रिक्शा कंपनी के अंदर जो है कि क्या नाम कहता है पंचिंग को जी उखाड़ लिया जाता है और जबरदस्ती वर्कर से काम करवाया जाता है। और दूसरी बात, लेडीज को प्रताड़ित कर करके काम करवाया जाता है। हमारी सिर्फ इतनी मांग है सरकार से, हमारी 8 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए, 20,000 सैलरी होनी चाहिए, ओटी लगेगा, डबल मिलना चाहिए हमें ओटी, और महीने में 4 छुट्टियां हमें चाहिए। देखो, बात सिर्फ पैसे पे खत्म नहीं होती। यहाँ रेड फ्लैग्स की लंबी लाइन है। काम ज्यादा, दाम आधा। वर्कर्स का एलिगेशन है कि एक्स्ट्रा मेहनत का पैसा गायब है। खासकर महिला वर्कर्स के लिए ना कोई सेफ्टी है और ना ही बेसिक सुविधाएं हैं। कोई सुनने वाला तो है ही नहीं, ना वीकली ऑफ का पता है और ना कोई शिकायत सुनने वाला ग्रीवेंस सेल है। मतलब हाई प्रेशर लो रिवॉर्ड वाला टॉक्सिक कल्चर चल रहा है। जब पानी सिर के ऊपर चला गया, जो गुस्सा पिछले एक हफ्ते के अंदर ही अंदर ब्रू हो रहा था, वो मंडे मॉर्निंग एक्सप्लोड हो गया। फेज 2 में पुलिस वैन और गाड़ियों के साथ जो हुआ उसे देखकर लगा कि गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल है। ग्रेटर नोएडा के इकोटेक एरिया में तो मामला और भी सेंसिटिव हो गया था। पुलिस और वर्कर्स के बीच टकराव के दौरान फायरिंग की खबरें आई। बिहार की एक महिला वर्कर को 2 गोलियां लग गई। जैसे ही खबर फैली, प्रोटेस्ट पीसफुल से वायलेंट हो गया। मंडे मॉर्निंग का पीक आवर और हजारों वर्कर्स सड़कों पर। ऑफिस जाने वाले लोग स्टक हो गए। पूरा गूगल मैप लाल था। लोगों को कई घंटे ट्रैफिक में खड़े रहना पड़ा। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि वर्कर्स को उनका हक मिलना चाहिए और इंडस्ट्रीज को लेबर लॉज फॉलो करने होंगे। लेकिन उन्होंने चेतावनी भी दी कि वर्कर्स की आड़ में अराजक तत्वों और नक्सलवाद को हवा देने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। ओवर टाइम का भुगतान दुगनी दर से किया जाएगा। साथ में प्रत्येक श्रमिक को साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया जाएगा और यदि साप्ताहिक अवकाश पर काम किया जाता है तो उसका भुगतान दुगनी दर से किया जाएगा। दूसरा निर्देश, सभी श्रमिकों को नियम अनुसार बोनस दिया जाएगा, जो कि अधिकतम 30 नवंबर से पहले उनके बैंक खातों में सुनिश्चित किया जाएगा पहुंचाना। तीसरा निर्देश, यौन उत्पीड़न रोकथाम समिति समस्त कार्यस्थलों पर गठित की जाएगी और इसकी अध्यक्षता महिलाओं द्वारा की जाएगी। शिकायत पेटी की स्थापना भी करी जाएगी, जिसके अंदर श्रमिक भाई बहन शिकायतें उसमें डाल सकते हैं। साथ में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सम्मानजनक व्यवहार सभी श्रमिकों के साथ किया जाए। नोएडा के डीएम मेधा रूपम ने वर्कर से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है और सहायता के लिए कंट्रोल रूम नंबर्स जारी किए गए हैं। पुलिस की भारी तैनाती की गई है और स्थिति को कंट्रोल करने के लिए मिनिमल फोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे जैसे डेवलपमेंट्स बढ़ रहे हैं, पुलिस का एक्शन भी तेज हो रहा है। एक्सपोर्टर्स का कहना है कि 80% मांगे मांग ली गई हैं और सैलरी रिवीजन सरकारी आदेशों के हिसाब से लागू किया जाएगा। देखो, बॉटम लाइन ये है कि नोएडा का ये प्रोटेस्ट एक वार्निंग बेल है। आप वर्कर्स को सिर्फ नंबर्स की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। उन्हें सम्मानजनक सैलरी और एक ह्यूमनाइज्ड वर्किंग एनवायरनमेंट चाहिए। फिलहाल पुलिस तैनात है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल बताई जा रही है। इसके ऊपर जो भी अपडेट होगा आपके साथ शेयर करेंगे। पूरे मामले पर जिंदाबाद की ग्राउंड रिपोर्ट्स भी हैं, आप हमारे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं।
और जैसा कि जिंदाबाद बार बार अपनी हर रिपोर्ट में ये अपील कर रहा है कि भले ही प्रोटेस्ट हो, हर किसी को इस देश में अपनी आवाज़ उठाने का पूरा हक है। जिंदाबाद लगातार ये आवाज़ उठा भी रहा है, मजदूरों के बीच जा रहा है, उनके इश्यूज को रेज कर रहा है, लेकिन वेरी क्लियरली वायलेंस की जगह कहीं नहीं है। फिलहाल इस रिपोर्ट को यहीं खत्म कर रहे हैं। इस पर जो भी अपडेट्स होंगे आपके साथ शेयर करते रहेंगे। कीप वॉचिंग जिंदाबाद।